जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब दैवीय शक्तियाँ उनके शरीर में प्रवेश करती हैं और उनकी आत्मा देव तत्व से जुड़ जाती है। और ऐसे संकेत हमें मिलने लगते हैं जिनसे कि हम जान सकते हैं कि दैवीय शक्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं। और यदि आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप अपनी पूजा पाठ और बढ़ा देते हैं, अपना मंत्र जाप और बढ़ा देते हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है फिर कि आप पूरे तरीके से ईश्वर के तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। और यदि आपको समझ ही ना आए कि आपकी पूजा पाठ सही दिशा में चल रही है या नहीं, तो आप भटक जाते हो, फिर आगे का रास्ता आपको मिल ही नहीं पाता। तो इन्हीं संकेतों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आधे व्यक्ति भ्रम में रहते हैं कि उनकी पूजा, उनकी साधना सही दिशा में हो भी रही है या नहीं। देखिए मित्रों, जो सबसे पहला लक्षण होता है तो वो होता है स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न के माध्यम से आपको देवी या देवता की मूर्ति दिखाई देती है। और चाहे आप साधना कर रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो, तो जो सबसे पहला माध्यम है वो है स्वप्न का माध्यम। स्वप्न के माध्यम से ही देवी देवता आपको संकेत देते हैं कि आपकी जो पूजा पाठ है या साधना है वो सही दिशा में चल रही है। और यदि आप सोचें कि साक्षात आपको अनुभव हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देवी देवता साक्षात कभी नहीं आते और हम इस लायक भी नहीं होते कि हम उनके सामने खड़े हो सके। ये असंभव भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। लेकिन स्वप्न ऐसा माध्यम है, एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें आपको संकेत मिल जाते हैं। थोड़ी ऊर्जा आप में यदि तप की होती भी है, तब भी आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत मिल जाते हैं। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी पूजा में, तो धीरे धीरे देवता जो हैं वो साक्षात होने लगते हैं। और अगला जो लक्षण है वो ये है कि आपको मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं। जैसे कोई मंदिर ऐसा है जो आपने कभी देखा ही नहीं होता, लेकिन बार बार आपको उसके दर्शन होते हैं और ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता है। एक ही मंदिर का आपके स्वप्न में आना, तो ये भी संकेत है कि आप जुड़े हुए हैं अपने इष्ट की ऊर्जा से। अगला जो आपको संकेत मिलता है वो होता है कि आपकी आंखें सदैव ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है और एकदम से आप उठ बैठते हो। ये आपको 4 बजे से 5 बजे के बीच के अनुभव होते हैं कि आपको जगाना नहीं पड़ता है, आप स्वयं ही उठकर बैठ जाते हैं। और ये घटना कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ होती है, क्योंकि वो समय नींद का इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति जगाने से भी नहीं उठता। तो आँखें उनकी एकदम से खुल जाती हैं, दिव्य ऊर्जाओं की वजह से उनकी आंखें खुलती हैं। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो दिव्य शक्ति आपसे जुड़ी हुई होती हैं और वे चाहती हैं कि आप अपने आध्यात्मिक सफ़र पर और आगे बढ़े। इसलिए वो आपको जगाती है, क्योंकि वो समय ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगला जो आपको संकेत दिखाई देता है वो होता है कि आप में सेवा का भाव जागृत होता है, जिसमें आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता और जितना आपसे हो सकता है आप प्रयास करते हैं उस व्यक्ति की मदद करने की जो आपके सामने अपना दुख प्रकट करता है। यानी सेवा भाव आप में जागृत हो जाता है और आप हर प्रकार से सभी की सेवा करना चाहते हैं, आप मदद करना चाहते हैं हर दुखी व्यक्ति की जो अपने जीवन में कष्ट झेल रहा हो। तो इस प्रकार के संकेत भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप में दैवीय शक्तियों का वास होता है और आपके साथ दैवीय शक्तियाँ चलती हैं।
अगला क्या संकेत होता है, वो ये होता है कि आप दिल से सोचना शुरू कर देते हैं, दिमाग से नहीं। आप हर फैसला अपने दिल से लेते हैं क्योंकि आपकी भावना वहाँ पर जुड़ी हुई होती है। क्योंकि दिमाग से जो सोचने वाले व्यक्ति होते हैं वो सबसे पहले अपना फ़ायदा देखते हैं और उसके बाद में दूसरों का। तो यहाँ की परिस्थिति ऐसी होती है कि सबसे पहले दूसरों का भला सोचा जाता है, यानी दया भाव आप में आया हुआ होता है, जिसकी वजह से आप दूसरे व्यक्ति को अपना ही मानते हैं। ये सोचते हैं कि सब एक ही तो हैं, कौन अलग है। और किसी की बुराई आपको सुनना पसंद नहीं होता और ना आप किसी की बुराई करते हो। अगला संकेत ये होता है कि आपको पवित्रता पसंद आती है। आपको किसी भी प्रकार की गंदगी पसंद नहीं होती, चाहे वो आपकी स्वयं की हो, चाहे वो आपके आसपास की हो। तो आप अपने कपड़ों की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, अपनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, अपने मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं। आपको अगर महसूस होता है कि आपका मंदिर आज गंदा लग रहा है तो आप तुरंत उसको साफ़ कर देते हैं और उसकी सफाई का हरदम जो है ध्यान रखते हो। तो ये भी जो है लक्षण है, संकेत है कि दैवीय ऊर्जा आपके साथ चलती है। और एक जो सबसे अच्छा संकेत है, सबसे अच्छा मैं मानती हूँ इसको, वो ये है कि आप एक अलग ही दुनिया से जुड़े हुए होते हैं जहाँ आनंद ही आनंद होता है। आप अपने आप में ही खोए रहते हैं। एक ऊर्जा का घेरा आपको जो है घेर कर रखता है। अगर आप किसी स्थान पर बैठे हुए भी हो और यदि आप जाप भी कर रहे हो तो ध्यान आपका लगा हुआ है, तो एक आनंद आप महसूस करते हैं, यानी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ चल रही है। और आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप ज़मीन से 1 इंच 2 इंच ऊपर हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। और ये समय इतना आनंद का होता है कि हमें किसी भी प्रकार का दुख, चिंता ये सब नहीं रहती, हम खो जाते हैं उसमें। एक ऐसा बवंडर, एक ऐसी लहरें, ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें किसी चीज़ का भान ही नहीं रहता, सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। ऐसा एक ध्यान का, एक जाप का माहौल बनता है। तो ये सब परिस्थितियाँ भी तब बनती है जब दिव्य शक्ति आपके साथ चलती हैं। और मित्रों, अगला संकेत ये है कि वो व्यक्ति धर्म, अधर्म और सही क्या है या गलत क्या है, सब में फ़र्क कर देता है। उसको अच्छी तरीके से ज्ञात होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक संकेत ये उसको मिलता है कि उसको भविष्य की घटनाओं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, तो इन चीज़ों को से आभास होने लगता है। वो व्यक्ति बाद में सोचता है कि ये घटना तो मुझे पहले से ही पता थी, मैंने स्वप्न में ऐसा कुछ देखा था या मैंने ऐसा कुछ महसूस किया था। तो मित्रों, इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं। और ये समय तब आता है जब आप अपने जाप में, अपनी पूजा पाठ में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हो। ये प्रारंभिक दौर में नहीं होते, एक समय की आवश्यकता होती है। वो समय जब पूरा होता है, आप अपने जाप में अगले कदमों पर यानी अगली सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, अध्यात्म की ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, तब ये आपको अनुभव होते हैं। तो मित्रों, मैं प्रार्थना करती हूँ माता भगवती से कि आप भी अपने अध्यात्म की, अपनी जाप की ऊंचाइयों पर चढ़ें और अपने इष्ट के करीब हो सकें। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए विषय के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।